हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर शेयर बाज़ार में आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो अगर आपके पास अपना कैपिटल है तो ही आप शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म करके इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई दफ़ा होता है ना, लोग बाग पैसे किसी से उधार लेके आते हैं, शेयर बाज़ार में लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा लेते हैं। तो दोस्तों वैसी सिचुएशन में कभी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अगर मैं लोन लेके आता हूँ मार्केट में, तो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ, लोन का पैसा मुझे चुकाना है। अगर ये प्रेशर के साथ में अगर हम मार्केट में काम करते हैं तो समझिए कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। अगर अपना कैपिटल है ना, अपना कैपिटल है, आपके काम से मतलब आप ज़्यादा पैसे आपके पास में, तो आप उस चीज़ को शेयर बाज़ार में लेके आइए और उसके बाद में आप लॉन्ग टर्म में काम कीजिए। लॉन्ग टर्म सबसे बेस्ट है, वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, सेम डे करना है आपको, इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, वहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोन लेके आते हैं, लोन के पैसे से या किसी से उधार लिया हुआ पैसे से आप चाहेंगे कि हाँ, मैं शेयर बाज़ार में लगा करके मैं प्रॉफिट कमा लूँ, तो दोस्तों ये प्रॉफिट नहीं हो सकता है। क्योंकि ये सब जो है ना कहीं आपके साइकोलॉजी को ख़राब कर देता है। इसमें प्रेशर आता है कि मुझे पैसा कमाना है। अगर कहीं माइंड में आपका जो है ये प्रेशर रहेगा तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। ये चीज़ होता है मार्केट में। किसी से उधार लिए हुए पैसे से भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में प्रेशर आता है कि भाई मुझे जो है उनसे उधार लिया हूँ तो उनका पैसा चुकाना है। इन केस अगर लॉस हो गया तब कहाँ से दूंगा। या कई बार दफ़ा होता है कि आदमी लालच में पड़ करके उस चीज़ को, प्रॉफिट को जो है लॉस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है। प्रॉफिटेबल बनना है, आपको प्रॉफिट मार्केट में करना है, तो आपको अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तो ही आप प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग अगर शेयर बाज़ार में आपको पैसा कमाना है, लोग कहते हैं ना, लोग सोचते हैं कि हाँ यार, शेयर बाज़ार में पैसा कमाना बहुत आसान है। दोस्तों जितना दिखता है ना, अगर ऐसा होता है तो सारी दुनिया जो है शेयर बाज़ार में ही लगा करके और पैसा कमा लेती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर बाज़ार में इतना आसान है पैसा कमाना, बहुत मुश्किल है। जितना दूर से दिखता है ना, लोग नहीं कहते हैं कि दूर का ढोल बहुत सुहावना लगता है। तो दूर का ढोल इसलिए सुहावना लगता है कि दूर पे बजता है, जब पास में बजता है ना तो वही चीज़ जो है ना आपके कानों में कहीं ना कहीं गूंजता है। तो इसीलिए आप लोगों को प्रॉफिट करना है शेयर बाज़ार में, तो आपके पास अपना कैपिटल है तो उसको लेकर के शेयर बाज़ार में उतरिए और उस पैसे को स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के तौर में लगाइए, वहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। कभी भी भूल के भी एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी ना आइए, क्योंकि ये है बर्बादी का जरिया। दोस्तों कोई नहीं बता सकता है कि हाँ, इसमें लोग बाग जो है ना सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट दिखाएंगे, कोई लॉस नहीं बताता है दोस्तों। और शेयर बाज़ार में ऐसा है कि यूट्यूब पे लोग देख देख करके जो है ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार ये उतना पैसा कमा रहा है, हम भी कमा लेंगे। दोस्तों वो सिर्फ दिखावे का गेम होता है, होता कुछ और है। तो इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों को अगर प्रॉफिट करना है तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट से आप जो है एक वेल्थ खड़ा कर सकते हैं। बट
आप लोग सोचेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करके और यहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा लूँ, नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना कि आप एक दिन प्रॉफिट करेंगे ना, 2 दिन प्रॉफिट करेंगे, 5 दिन प्रॉफिट करेंगे, 10 दिन प्रॉफिट करेंगे, लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा ड्रॉ डाउन आएगा जिस दिन आपका सारा प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, आपका साइकोलॉजी वहाँ से ख़राब हो जाएगा। फिर आप जो है ना लॉस पे लॉस करते जाएंगे, लॉस पे लॉस करते जाएंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि यार मुझे लॉस को कवर करना है, फिर कहीं से किसी से उधार लेके आएंगे, कहीं से लोन लेंगे, और लोन लिया हुआ पैसा और उधार लिया हुआ पैसा से कभी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही किया कि जो आज मेरा हाल हो रहा है, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोई भी बंदा बिगनर जो है ना शेयर बाज़ार में आए तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ना करे। क्योंकि आप एक दिन 2 दिन प्रॉफिट कर लेंगे, आपको दिख जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन के बाद से आप फिर रिटर्न नहीं हो पाएंगे। बहुत सेबी का जो रूल देखे ही है कि हाँ 99% लोग लॉस करते हैं, तो ये ऐसे सेबी रूल अपना नहीं बनाया हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए भाइयों आप लोगों से विनती है कि आप लोग जो है शेयर बाज़ार में आ रहे हैं, आइए, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में काम करके आप वहाँ से वेल्थ अपना बनाइए, वहाँ से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भूल के भी ना करें, खास करके बिगनर लोग। दोस्तों इसको समझने में जो है ना 2-3 साल गुजर जाता है, और जब आपको समझ आती है ना कि हाँ इससे पैसा बन सकता है, जब तक जो है आप कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी कोई भी बंदा नया आना चाह रहा है ना शेयर बाज़ार में, और नए लोग बंदे आ रहे हैं, मतलब देख करके मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ, पैसा बन जाएगा, लेकिन आप जो है इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाइए, उसमें नो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। वहाँ से आप जो है एक अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे पिछले 1 साल 2 साल में जो शेयर आपका, कोई शेयर 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये के शेयर थे, आज 200 300 उसका वैल्यू है। तो वहाँ से आप वेल्थ बना सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितना आप कमाएंगे कहीं उससे ज़्यादा गंवा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है शेयर बाज़ार में काम भी करना है तो आप लोग लॉन्ग टर्म में काम कीजिए। क्योंकि मेरे साथ जो घटना घट चुका है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि दोस्तों किसी के साथ ये घटना घटे। किसी को बुरा भी लगेगा कि हाँ ये क्यों बता रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। मैं भी जो है स्टार्टिंग में आया तो मैं यूट्यूब पे देखता था, किसी ने 1 करोड़ कमाया, किसी ने 2 करोड़ कमाया, किसी ने 50 लाख लॉस करके वहाँ से जो है 10 करोड़ का वो बना लिया है, पोर्टफोलियो बना लिया है। तो दोस्तों ये दिखने में लगता है, अब मुझे समझ में आया जब मेरा कैपिटल सारा उड़ गया और मैं कर्ज में डूब गया, पूरी तरह से कर्ज में जब तक नहीं डूबा, जब तक मैं उसको छोड़ा नहीं, तब पता चला कि नहीं वो सिर्फ दिखावा था। कोई अपना पोर्टफोलियो तो नहीं दिखाता था ना आपको। अगर मैं बोल दूं आपको कि हाँ मैं 1 करोड़ लॉस करके और मैं 5 करोड़ प्रॉफिट कर लिया हूँ, तो कैसे मैं मानूँ, कोई मानेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अगर शेयर बाज़ार में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ से आप अपना वेल्थ बना सकते हैं दोस्तों। पोर्टफोलियो वहाँ से एक अच्छा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सबको नमस्कार। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कोई भी बंदा नया आए ना वो शेयर बाज़ार में फंसे ना, डूबे ना, मेरे जैसा कोई ना बंदा डूबे। क्योंकि जब तक आप लॉस नहीं करेंगे ना, जब तक आपको पता नहीं चलेगा इसके बारे में सच्चाई। स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन जब डूबेंगे उसके बाद में पता चलता है कि यहाँ इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद आप लोगों का।